प्रश्न पहला, आलो अंधारी पाठ के रचयिता कौन है? पहला कुमार गंधर्व, दूसरा अनुपम मिश्र, तीसरा बेबी हालदार, चौथा इनमें से कोई नहीं। उत्तर है तीसरा बेबी हालदार। बेबी हालदार के कितने बच्चे थे? 2, पहला 2, दूसरा 3, तीसरा 4, चौथा 5। उत्तर है दूसरा 3। बेबी हालदार को काम दिलवाने में किस युवक ने मदद की थी? पहला सुनील, दूसरा भोलादा, तीसरा उसके भाई, चौथा इनमें से कोई नहीं। उत्तर है पहला सुनील। प्रश्न चौथा, बेबी हालदार से पहले तातूस के घर में काम करने वाली को कितना वेतन मिलता था? पहला 500, दूसरा 800, तीसरा 1000, चौथा 1200। उत्तर है दूसरा बी 800। प्रश्न पाँचवा, बेबी हालदार से पहले तातूस के घर में काम करने वाली की उम्र कितनी थी? पहला 35 से 40 वर्ष, दूसरा 40 से 45, तीसरा 45 से 50, चौथा 50 से 55। उत्तर है पहला 35 से 40। प्रश्न छठवां, बेबी हालदार कितना पढ़ी लिखी थी? पहला 4वीं तक, दूसरा 5वीं तक, तीसरा 6वीं तक, चौथा 7वीं तक। उत्तर है डी 7वीं तक। प्रश्न सातवां, तातूस के बच्चे तातूस को क्या कहकर बुलाते थे? पहला पिता, दूसरा बाबा, तीसरा तातूस, चौथा पापा। उत्तर है तीसरा तातूस। 8वां प्रश्न, तातूस के कितने बच्चे थे? पहला 1, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 4। उत्तर है तीसरा 3 सी। प्रश्न 9वां, बेबी हालदार के किराए के घर में कुल कितने सदस्य रहते थे? पहला 1, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 4। उत्तर है तीसरा सी 3। प्रश्न 10वां, तातूस के परम मित्र कौन थे? पहला सुनील, दूसरा जेठू, तीसरा भोलादा, चौथा इनमें से कोई नहीं। उत्तर है बी जेठू। कुछ अन्य प्रश्न। पहला, आलो अंधारी पाठ की लेखिका कौन है? बेबी हालदार। दूसरा, आलो अंधारी किसकी आत्मकथा है? लेखिका बेबी हालदार की। प्रश्न तीसरा, आलो अंधारी मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? बांग्ला भाषा में। प्रश्न चौथा, आलो अंधारी के हिंदी अनुवादक कौन है? प्रबोध कुमार। प्रश्न पाँचवा, आलो अंधारी का अर्थ क्या है? अंधेरे का उजाला। प्रश्न छठवां, बेबी हालदार की शादी किस उम्र में हुई थी? 13 वर्ष की उम्र में। बेबी हालदार कौन सी कक्षा तक पढ़ी थी? 7वीं कक्षा तक। प्रश्न 8वां, बेबी हालदार के कितने बच्चे थे? 3, 2 लड़के व 1 लड़की। प्रश्न 9वां, बेबी हालदार अपने पति के साथ कहाँ रहती थी? दुर्गापुर में। प्रश्न 10वां, दुर्गापुर छोड़कर बेबी हालदार किस शहर में आकर रहने लगी? फरीदाबाद। प्रश्न 11वां, घर टूटने पर बेबी हालदार की मदद किसने की? भोलादा। प्रश्न 12वां, भोलादा किस धर्म से संबंधित थे? मुस्लिम। प्रश्न 13, बेबी हालदार को तातूस के घर काम दिलवाने में किसने मदद की? सुनील ने। प्रश्न 14, बेबी हालदार से पहले तातूस के घर में काम करने वाली महिला को कितना वेतन मिलता था? 800 रुपये प्रति माह। प्रश्न 15, बेबी हालदार से पहले तातूस के घर में काम करने वाली विधवा महिला की उम्र लगभग कितनी थी? 35 से 40 वर्ष। प्रश्न 16, तातूस को लेखिका के बच्चे क्या कहकर बुलाते थे? तातूस। प्रश्न 17, तातूस का क्या अर्थ है? पिता समान व्यक्ति। प्रश्न 18, तातूस कौन थे? बेबी हालदार के नए मालिक जिनके वह घरेलू नौकरानी का कार्य करती थी। प्रश्न 19, तातूस के कितने बच्चे थे? 3। प्रश्न 20, तातूस के छोटे लड़के का क्या नाम था? अर्जुन। प्रश्न 21, जेठू कौन थे? तातूस के मित्र। प्रश्न 22, जेठू का अर्थ क्या होता है? पिता का बड़ा भाई ताऊजी। प्रश्न 23, बेबी हालदार के बड़े लड़के को कौन ले गए थे? पड़ोस के लोग। प्रश्न 24, बेबी हालदार को पार्क में जो लड़की मिली उसका क्या नाम था? सुनीति। प्रश्न 25, जेठू ने कौन सी लेखिका के बारे में बताकर बेबी हालदार को लिखने के लिए प्रेरित करने की कोशिश की? आशापूर्णा देवी। प्रश्न 26, बेबी हालदार के लेखन की तुलना किससे की गई थी? आशापूर्णा देवी से। प्रश्न 27, बेबी हालदार अपना ज़्यादा लेखन किस समय करती थी? रात में। प्रश्न 28, पत्रिका में बेबी हालदार की रचना किस शीर्षक से छपी थी? आलो अंधारी। प्रश्न 29, सजने संवरने के बारे में बेबी की क्या राय थी? उन्हें बचपन से ही सजने संवरने का शौक नहीं था। प्रश्न 30, तातूस लेखिका के आने पर खुश क्यों हो जाते थे? क्योंकि वो लेखिका को बेटी की तरह मानने लगे थे।